सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सफल आध्यात्मिक जीवन। सफल आध्यात्मिक जीवन। जो लोग मोती की खोज में समुद्र में गोता लगाते हैं उन्हें 4 कार्य करने होते हैं। अपनी कमर में रस्सा बांधकर दूसरे मनुष्य के हाथ में पकड़ा देना होता है, श्वास रोक लेना होता है, पानी में उल्टा होकर जाना पड़ता है और मृत्यु से निडर और निर्भय होकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार जो जिज्ञासु परमानंद का इच्छुक होता है उसे भी ये 4 कार्य करने होते हैं। उसे गुरुदेव पर भरोसा करना होता है और अपना संपूर्ण दायित्व उनके हाथ में दे देना होता है। वह गुरुदेव के आदेश पालन में एक क्षण भी नहीं खोता और बिना किसी शंका के स्वीकार कर लेता। अपने मन का झुकाव सांसारिक प्रलोभनों और इच्छाओं से हटा लेता है। दूसरा, तीसरा, और वह गुरु के आदेशों का निर्भय होकर पालन करता है। उसमें कभी सुख या दुख की अपेक्षा नहीं करता। एक पिता अपनी संपूर्ण संपत्ति और धन पुत्र को देना चाहता है, परंतु जब तक बेटा उस संपत्ति को सुरक्षित रखने योग्य नहीं बन जाता तब तक पिता उसे थोड़ा थोड़ा देता रहता है, अन्यथा पुत्र उसे अनुचित रूप से ब्याह कर देता है। इसी प्रकार पहलवान अपने शिष्य को एकदम कठिन व्यायाम नहीं कराता और अधिक पुष्टिकर खान पान एक साथ नहीं खिलाता। एक साथ कठिन व्यायाम कराने से शरीर के अंग प्रत्यंग बिगड़ जाते हैं और अधिक शक्तिवर्धक भोज्य पदार्थ खिलाने से शरीर का अजीर्ण होकर स्वास्थ्य गिर जाता है। अथवा पहले हल्का और बाद में कठिन व्यायाम सिखाता है और उसी अनुपात में उसे शक्तिवर्धक पदार्थ खिलाता है। तो शिष्य धीरे धीरे बहुत शक्तिशाली बन जाता है। इसी प्रकार से एक सद्गुरु अपने शिष्य पर धीरे धीरे शक्तिपात देकर उसे सशक्त बनाता जाता है। जब शिष्य आगे बढ़कर आध्यात्मिक संपत्ति को सुरक्षित रखने योग्य बन जाता है तब गुरु उसे पूरी तवज्जो देकर परमात्मा के सम्मुख खड़ा कर देता है। यदि बीज बहुत अच्छी व कोमल मिट्टी में बोया जाता है, पानी इत्यादि उसे आवश्यकता अनुसार दिया जाता है, प्राणियों से उसकी सुरक्षा की जाती है, आसपास से बेकार घास उखाड़ दी जाती है, तो उससे ऐसा वृक्ष उत्पन्न होता है जिसके फूल से मस्तिष्क सुगंधित होता है, फल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और छाया से सबको सुख मिलता है। इसके विपरीत किसी वृक्ष का बीज भले ही बहुत उत्तम हो, परंतु पथरीली या ऊसर जमीन में बोया जाए तो उगता ही नहीं। यदि उग भी जाए तो बड़ा नहीं होता है और यदि बड़ा होता है तो फल फूल नहीं देता है। यदि खेत की देखभाल में ढील की जाए तो उसमें कांटे झाड़ पैदा हो जाते हैं जिनके नीचे जानवर रहने लगते हैं। इससे सबको कष्ट पहुंचता है। इसी प्रकार गुरुदेव के उपदेश का बीज प्रत्येक दशा में उत्तम होता है, परंतु फिर भी जब तक अभ्यासी की हृदय रूपी भूमि अच्छी ना होगी उपदेश का बीज उसमें नहीं उगेगा और यदि उग भी गया तो फल कदापि नहीं आएगा। और यदि हृदय रूपी भूमि में अधिक ढील दी गई तो मानसिक, वाचक तथा शारीरिक कर्मों के कांटे और जानवर पैदा होकर आत्मा को बहुत मलिन कर देंगे। इसलिए साधक को अपने हृदय को, अपने अंतःकरण को शुद्ध पवित्र रखना चाहिए। इच्छा, वासना और अहंकार से बचाकर रखना चाहिए ताकि सद्गुरु के उपदेश का बीज एक सुंदर वृक्ष के रूप में विकसित हो सके।
ऐसा भी हो सकता है कि माली रूपी सदगुरुदेव किसी समय विशेष कृपा करके शिष्य के हृदय की भूमि को स्वयं अच्छा बनाकर उसमें उपदेश का बीज बो दें और फिर पालन पोषण करते रहें तो वृक्ष ऊसर जमीन में भी उग सकता है और उसमें फल भी आ सकते हैं। परंतु ऐसा कभी कभी होता है। परोपकार के काम करने वालों को प्राय अहंकार आ जाता है और ख्याति का विचार मन में आ जाता है। तब उसे प्रसिद्धि तो अवश्य मिल जाती है किंतु आध्यात्मिक लाभ नहीं प्राप्त होता। ऐसा ये अहंकार ऐसा चुपचाप आ जाता है कि परोपकारी को उसका पता भी नहीं चलता है। जो व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा मान सम्मान वाला मानने लगता है, मनुष्य के मन में उसके मान बड़ाई कम होने लगती है। जो अभ्यासी अपने को किसी उच्च स्थान तक पहुंचा हुआ मानता है वही गिर जाता है। जो कोई समझता है कि मैं कुछ बन गया वही बिगड़ जाता है। जो समझता है कि मैं समझ गया हूँ वही भ्रमजाल में फंस जाता है। जो समझता है कि मैं तरक्की कर रहा हूँ उसी की तरक्की रुक जाती है। जो समझता है कि मैं आध्यात्मिक कार्य कर रहा हूँ उससे फिर कोई आध्यात्मिक कार्य नहीं बन पाता है। तो सोते समय मनुष्य का जैसा विचार दृढ़ होता है वैसा ही वो स्वप्न देखता है और वैसा ही प्रभाव सोते समय मन में रहता है। इस प्रकार अंत समय जो विचार रहता है दूसरे जन्म में उसी के अनुसार शरीर मिलता है। इसलिए अच्छे विचार मन में जगाने चाहिए। यदि संत सद्गुरु किसी धनवान और सम्मानीय व्यक्ति अथवा किसी बड़े अधिकारी को कुछ अधिक मान सम्मान देते हैं तो समझा जाता है कि लालच या उसके प्रभाव से ऐसा किया जाता है। परंतु ऐसा समझना भारी भूल है। वास्तव में मनुष्य को धन संपत्ति, प्रशासन अथवा किसी प्रकार का बड़प्पन परमात्मा ही देते हैं और संत सद्गुरु परमात्मा के स्थूल रूप हैं। इसलिए कैसे हो सकता है कि संत सद्गुरु परमात्मा द्वारा सम्मानित व्यक्ति का निरादर करें? यदि वे उन व्यक्तियों का निरादर करेंगे तो अन्य लोग भी उनका आदर नहीं करेंगे। ये परमात्मा का नियम है। तो हम सभी गुरुदेव से अपने सांसारिक समस्याओं के लिए परामर्श लेते हैं और बाधाएं दूर करने की प्रार्थना करते हैं। प्राय गुरुदेव अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग कर हमारी समस्याओं का निराकरण भी कर देते हैं। गुरुदेव हमारी सांसारिक इच्छाओं को इसलिए पूरा करते हैं कि कहीं हमारी असंतुष्टि हमारी आध्यात्मिक जिज्ञासा को कम ना कर दे। शायद भौतिक धरातल पर संतुष्टि हमारी श्रद्धि की अभिवृद्धि करे और आध्यात्मिक अभिप्सा को जागृत करे। हम में से अनेक सत्संगियों ने गुरुदेव को मात्र अपनी सांसारिक समस्याओं के निराकरण करने का यंत्र बना लिया है और आध्यात्मिकता से उन्हें कोई लगाव नहीं। वो भूल गए हैं कि गुरुदेव का मुख्य लक्ष्य हमारा आध्यात्मिक जागरण है। एक शाश्वत आनंद को हम सभी को उपलब्ध कराना है, ना कि नश्वर भौतिक पदार्थ। वह नश्वर भौतिक पदार्थ प्रदान कर हमें आध्यात्म की ओर उन्मुख करने का प्रयास कर रहे हैं। कि वैसा ही है जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी देकर पढ़ने को प्रेरित किया जाए। तो यदि वह टॉफ़ी खाता जाए और पढ़े नहीं तो हम क्या करेंगे? हतोत्साहित होकर हम ना तो उसे पढ़ाएंगे और ना ही टॉफ़ी देंगे। यदि हमारा दूसरा बच्चा खूब लगन से पढ़ता है बिना टॉफ़ी के लालच के तो हम उसे पढ़ाते तो हैं, साथ में प्रसन्न होकर उसे टॉफ़ी देते रहते हैं। ऐसे ही अध्यात्म में केवल भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि चाहने वाले व्यक्ति को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है और जो अपना आध्यात्मिक पाठ ठीक से पढ़ता है वो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही धरातलों पर प्रगति करता है। तो गुरुदेव से प्रार्थना करने से हमारी कार्य सिद्धि हो जाती है, परंतु उसका कुछ स्थायी लाभ ना होगा। ऐसी स्थिति बने कि हम गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। धन्यवाद।